हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो चल रहे थे कर रहे थे तैयारी पढ़ाई जो VBI MCQ का, ठीक है, VBI MCQ का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का। अभी तक हम लोग जो है केमिस्ट्री, संस्कृत ये सब का देख चुके हैं। आज हम लोग 100 MCQ देखेंगे। किसका? तो बायो का, वो भी कौन सा चैप्टर का? जैव प्रक्रम नियंत्रण एवं समन्वयन। ये 2 चैप्टर है। इसका हम लोग रैपिड फायर राउंड के तहत यानी स्पीड में 100 MCQ देखने वाले हैं, वो भी VBI। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका अभ्यास टेस्ट सीरीज जो हमारे ऑफलाइन बैच में चल रहा है उसका एक तरह से ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस भी है, ठीक है, यानी आंसर की है। तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं उसके लिए तो है ही फायदेमंद, साथ ही साथ ऑनलाइन के लिए तो और भी ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिए, देखिए, जो डाउट हो वो कमेंट कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और उससे पहले एक बात बता दूं, ये अपना जो आपका प्यारा चैनल है, अगर आप लोग इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये कर ले, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दे कि जो भी वो पढ़ाई आप कर रहे हैं उनको भी उससे फ़ायदा मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, तो क्या दिक्कत है, आप भी फ़ायदा ले और दूसरे अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दे। चलिए आज के हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज से पहला क्वेश्चन जो ये स्पीड में होगा, हल्का फुल्का डिटेल्स मैं करूँगा, बाकी बात स्पीड में बढ़ते जाऊँगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो क्या है परजीवी पौधा का एक उदाहरण? ये आपका अमरबेल है। तो अमरबेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, देखें भी होंगे पौधे को। ये क्या होता है, पेड़ होता है ना, कोई भी आम का पेड़ हुआ या किसी का पेड़, उसमें देखिएगा लपटा और लत्ती जैसा होता है, जो इसके आप खुद भोजन नहीं बनाता, जो पेड़ का ही भोजन से खुद को विकसित करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला, परजीवी यानी पैरासाइट। पैरासाइट दूसरे पे जीवित रहने वाला। अगला, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है क्या? तो ये तीनों मिलकर श्वसन तंत्र बनता है, ठीक, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। अगला, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है क्या? तो ये बहुत ही आसान है, क्या? वाष्पोत्सर्जन, यानी जो स्टोमाटा समझ रहे हैं, जो पत्ती होती है उसमें जो छिद्र होती है उसके द्वारा। एटीपी में फास्फेट फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3। ये आप लोग जानते होंगे। इसका पूरा भी नाम है क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म एडिनोस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है? तो कोशिकीय ईंधन कौन सा है? ग्लूकोज, क्योंकि इससे हम लोग जो है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने का एक ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा इसे प्राप्त होता है, इसलिए इसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रक्त थक्का को जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो रक्त थक्का को जमाने के लिए क्या कब्ज रक्त विषाणु, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं? इनमें से इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? इसका उत्तर होगा, पता है क्या? रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु जो ऑप्शन में नहीं है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रक्त पट्टिकाणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेटलेटस। प्लेटलेटस, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mmHg, ठीक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक क्या है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए RBC, रेड ब्लड सेल्स, ये इसमें जो मौजूद हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों के शरीर से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक। अगला, कृमि क्या लिखा हुआ, कृमि रूप परिशेषिका हिस्सा होता है किसका? तो ये कृमि रूप समझते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, अपेंडिक्स आप लोग सुने होंगे। ये यही इंग्लिश हिंदी में इसको यही बोलते हैं। वो किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है आपका आहार नाल का। ये वेस्टेज एक तरह का होता है, कभी कभी देखते होंगे किसी किसी का ऑपरेशन में अपेंडिक्स का। ये मतलब एक तरह से वेस्टेज ही है, इसको काट के निकाल दिया जाता है, ये इसका, ठीक है। अब बड़ा हो जाएगा तो आप प्रॉब्लम करता है ये बहुत। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है क्या? प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, इसको बोलते हैं ना प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पौधे का तने जो है प्रकाश की दिशा में गति का जो परिवर्तन होता है उसको ही कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म और इंग्लिश में प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है। यानी
प्रकाश की तरफ मुड़ जाना। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है क्या? तो DDT, यानी ये जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। रंध्र का मुख्य रूप कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य आपको ही पता है क्या है? ये जो है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ठीक, अगला पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है आपका टेनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन, यानी इनमें से सभी। अगला कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद आप लोगों को पता होगा, ये किसमें पाया जाता है? अमीबा में। ठीक है, ये क्या होता है? अमीबा गति करने और भोजन पकड़ने के लिए अस्थायी पैर जैसी संरचना बनाती है, जिसे कूटपाद कहते हैं, सूडो कूटपॉड। ठीक है, जैसा जैसे यहाँ पे कीटाणु है तो वो इस तरह से चलता आएगा, वो अपना जो है स्ट्रक्चर इस कीटाणु के अनुसार अपना इधर से इधर ऐसे फैला लेगा चारों साइड से, तो वही होता है कूटपाद। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? ये कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, सूर्य की रोशनी में। ठीक है, क्लोरोफुल क्लोरोफिल वर्णक रंग है कैसा? ये किसका? हरा रंग का है पौधों में। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग का नाम बताएं, तो क्या है? एनीमिया। अगला कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? ये मृतजीवी। ठीक है, ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन क्या है आपको? ऑक्सीजन है हार्मोन्स। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में कैसे? ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, किसमें पूछा? पौधों में पूछ रहा था। मनुष्य में भी संबंधित है किससे? तो ये उत्सर्जन से, मिल्क यानी किडनी जिसको बोलते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक है। अगर ये इसमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी तो वो नहीं कर पाएगा स्वपोषी खुद का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो ये जल से, जल के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार में। अगर आप दौड़ते हैं उड़ते हैं तो स्पीड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विश्राम नॉर्मल अवस्था में 72 होता है। एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं एक तरह का ये आपका VVI MCQ जितना आपको 2 चैप्टर से बायो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब। ठीक है, सब अक्सर प्रीवियस ईयर है, जो भी आपका पिछला ईयर में पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगले बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें। ठीक, अगला, और ये हम लोग जो देख रहे हैं ये रैपिड फायर राउंड की तरह देख रहे हैं स्पीड में। ठीक है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो ये ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, किडनी। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपाद का, तुरंत बताए थे हम, कूटपाद के द्वारा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो कौन सा? ये आपका है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक, अगला कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। भोजन के सभी घटक ये सब जो है का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगला खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? तो कॉकरोच में। कॉकरोच में जैसे कीटों में रक्त वाहिकाओं में बंद नहीं रहता है बल्कि सीधे देह गोका में बहता है, इसे इसलिए इसको खुलापन से क्या बोलते हैं, परिसंचरण कहते हैं। यानी जैसे आपको ब्लड सेल्स होता है ना, ये नस, उसमें ब्लड बहता है हम लोग का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, रक्त वाहिकाओं में बंद नहीं होता है। ठीक है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपचार का नियंत्रण होता है? तो ये थायरोक्सिन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी। अगला किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो किसमें? हाइड्रिला में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है क्या? हीमोग्लोबिन, यही आपको ऑक्सीजन को लेके जाता है इधर से उधर। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। मानव गुर्दों का आकार कैसा है? तो ये आपका सेम के बीज के आकार, सेम यानी सीम जो होता है उसके बीज के आकार के जैसा। ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये कोशिका द्रव्य में। ठीक, अगला लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो 38 का क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से सभी, इसमें ही पाया जाता है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, लेटेक्स मतलब एक तरह से क्या होता है, दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी को बोलते हैं लेटेक्स। ठीक है, अगला मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या? तो 4 वेश्म होते हैं, 4 भाग होता है एक तरह से। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये आपका 2% होती है। ठीक है, जो है
जल आपका होगा 95%, वाटर, उसके बाद आपका 2.5 जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पदार्थ होता है, उसके बाद 2% आपका यूरिया। ठीक है, जो यूरिया यहाँ पूछा है। अगला, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, किस रूप में, ये उद्दीपन के रूप में। ठीक, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है, किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। वसा का पाचन करता है कौन, तो लाइपेज। ये जो लाइपेज नामक एंजाइम वसा को पचाकर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ठीक है, लाइपेज। अगला, वाष्पोषण कैसी प्रतिक्रिया है, तो कैसी है ये, भौतिक, यानी वापस आप इसको जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, फिर से वाष्पोषण कर दिए उसका, कोई दिक्कत नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, तो कहाँ पे होता है वो, क्लोरोप्लास्ट में। परिशेषिका हिस्सा है किसका, ये आहार नाल का, अपेंडिक्स जिसको बोले, अभी तुरंत बताया था ना अपेंडिक्स, वो परिशेषिका। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, यीस्ट में। किण्वन एक प्रकार का अवयवी श्वसन है जो यीस्ट में होता है। ठीक है, अगला, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ, तो आपका इलियम। इलियम समझ रहे हैं, पचे हुए भोजन को सार्वधिक अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग जिसको इलियम कहते हैं उसी में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है क्या, तो ये अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, क्या, कार्बोहाइड्रेट क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है, अगला, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, अभी तो तुरंत ये हम लोग देखे थे, किसका, कॉकरोच का। जैसे कीटों में श्वास नलियां का एक जाल जैसा होता है उसके, इसकी जैसे अब कॉकरोच होता है ना, इस तरह कॉकरोच होता है जो भी है, उसके जो ऊपर में स्किन होता है उसी भी आपका छिद्र जैसा होता है, उसी से वो, उसी को ट्रैकिया बोलते हैं, सांस लेता है इससे। और क्या है, अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक क्या है, तो क्या है, आयोडीन। आयोडीन इसलिए जरूरी है थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, अगला, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, ये आपका ऑडिशन में। ठीक है, ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है, तो ये हो जाएगा इसका वृद्धि में। अगला, तंत्रिका तंत्र का भाग है क्या, तो ये सभी है तंत्रिका तंत्र का भाग। ठीक है, मस्तिष्क, रीढ़ जो है, मेरुदंड और रज्जु, ये सभी तंत्रिका तंत्र के अभिन्न अंग है। अगला, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ये किससे, अंडाशय से। ठीक है, ये तीनों जो हैं मादा हार्मोन है जो मुख्य रूप से अंडाशय, ओवरी जिसको बोलते हैं, द्वारा स्रावित होता है। ठीक, अगला, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है, तो कौन सा, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, जो ये तीनों है। ठीक है, सभी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो 57 का क्या उत्तर हो जाएगा, सी, वृषण। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो 58 क्या उत्तर हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, तो 59 का हो जाएगा सी, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ठीक, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, वृद्धि रोधक की तरह काम करता है, यानी एब्सिसिक एसिड एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है और तनाव की स्थिति में मदद करता है। ठीक है, अगला, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं क्या, तो इसका होगा ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। ठीक है, इनमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, आप लोग बहुत सुनेंगे इसके बारे में, यूज करते हैं हम लोग घर पे, एथिलीन। ये गैसीय हार्मोन है। ठीक है, जो फलों को पकाने का काम करता है, आपके आसपास भी मिलता होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, तो सेरिब्रम, ये आपके कहाँ गया, सॉरी ये नहीं, ये वाला सेरिब्रम, ये आपके पीछे का हिस्से में होता है, आपका सिर के जो पीछे हिस्सा होता है उसी में। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है, सॉरी पीछे नहीं, प्रमस्तिष्क है ये सर, बड़ा भाग जो होता है वो, जो वृद्धि, स्मृति, चेतना और सोचने समझने का केंद्र है, क्या, सेरिब्रम। अगला, इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो अब फिर से वही क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। अगला, सॉरी क्या क्वेश्चन था, 64 ना, हाँ सेरिब्रम। ठीक है, इससे पहले क्या क्वेश्चन, 63, 63 छूट गया क्या, ओह सॉरी सॉरी, ये गलत हो, उसका उत्तर हो गया, हम सेरिब्रम उसका समझ लिए थे। इसका उत्तर हो जाएगा पता है क्या, मेडुला।
वही सोचे कैसे ऐसा हो गया। मेडुला, ठीक है। तो 63 का हो गया मेडुला। यो जो है ये जो है हृदय की धड़कन और श्वसन जैसी अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। हम वहाँ बात करें तो आपसे क्या आंसर पढ़ दिए इसका, चतुराई उतराई वाला, ठीक है, बुद्धि वाला, वो सेरिब्रम होता है, पीछे का हिस्सा, अगला साइड का। हार्मोन साबित होता है कहाँ से, हार्मोन साबित कहाँ से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, एक तरह का नर्लिंग हार्मोन है, ठीक है। एंड्रोजन पुरुष सेक्स हार्मोन है का एक समूह है जिसे टेस्टोस्टेरोन सबसे, जिसमें सबसे प्रमुख है कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से, तो अंडाशय द्वारा। अगला, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत। अगला, निम्न में कौन पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जल का अनुभव होता है, जलन का अनुभव होता है, ये अम्ल है। तो ये कौन सा होता है, ये मेथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं अम्ल। ये जो है दर्द और जलन होती है इसके कारण। अगला, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं क्या, नेफ्रॉन। छोटा सा हिस्सा जो होता है छिद्र जिसको बोलते हैं, सॉरी बार बार उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये तंत्रिका तंत्र क्वेश्चन पूछा था ना, हम समझ लिए वो वृक, इसका हो जाएगा क्या उत्तर, न्यूरॉन, नेफ्रॉन नहीं न्यूरॉन, ठीक है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, हार्मोन्स। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, ठीक है। अगला, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, 74 का उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, 76 का हो जाएगा बी, कोशिका विज्ञान। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो कौन है सबसे लंबी कोशिका, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्या, इससे पहले क्वेश्चन क्या बताए थे, ठीक। 77 हो गया तंत्रिका कोशिका। इसका स्ट्रक्चर देखे होंगे आप, इस तरह से होता है गोल जैसा, ऐसे पूज सा निकला रहेगा, छोटा सा होगा, इस तरह फैला हुआ, देखिएगा आपको बायोलॉजी में होगा अच्छा खासा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहाँ से, विसन से। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, अच्छा है आप लोगों के लिए। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो ये किसके द्वारा, एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप यानी जैसे स्रावित हार्मोन, तनाव की स्थिति में हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये रुधिर चाप यानी वही हो गया। मानव मस्तिष्क का औसत कितना भार कितना है, तो औसत भार जो 1.4 kg होता है, ठीक है। मेरुरज्जा कहाँ से मिलता है, तो 81 का क्या हो जाएगा, मेडुला से। अगला, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, ठीक है, तो 82 का मस्तिष्क। आँख क्या था 82 का, आँख नाक और कान संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं जबकि मस्तिष्क उन सूचनाओं को ग्रहण नहीं करता है। ये तीनों जो है किसी तरह का संवेदन जो है उसको ये करता है, फील करता है, जबकि मस्तिष्क नहीं करता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे 4, ठीक है, चैम्बर्स जिसको बोलते हैं। पौधा में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ सोचता रहता है, सॉरी ये क्वेश्चन कुछ मतलब ये संचित रहता होना चाहिए, वही सोचिए सोचता क्या होता है, कहाँ संचित रहता है टेनिन नामक पदार्थ, ये आपका छाल में, ठीक है। कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, तो हरा। अगला, जैसा हमारा हाइलाइटर है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, अभी तुरंत हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, प्लेटलेटस। ये रक्तस्राव को रोकता है, यानी आपका पैर उड़ कहीं कट जाए तो प्लेटलेटस की कमी होगी तो आपका देखिएगा ब्लड रुकेगा, बहते रहेगा बहते रहेगा, अगर वो सही है तो तुरंत बंद हो जाएगा रक्त, ठीक है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को। वृक्क, हाँ इसके विषय में नेफ्रॉन था, आज हम लोग तभी पढ़े थे तंत्रिका कोशिका का, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो लाला जिसको बोलते हैं उससे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लाला ग्रंथि। पाचन कार्य संपन्न होता है कहाँ, तो जठर द्वारा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, आप लोग काउंट कीजिएगा अपना दांत, 32। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन द्वारा ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, समझे, एटीपी का उत्पादन होता है, एटीपी का। श्वसन के अंतिम उत्पादन है क्या, तो 92 का हो जाएगा CO2 और H2O, और सॉरी ये नहीं, ये वाला ऊर्जा भी होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, 93 का हो जाएगा आपका लोहा के यौगिक। ठीक है, मानव में वहन के तंत्र के घटक कौन है, 94 का डी, सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे भाग में, क्लोरोप्लास्ट में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है क्या, तो 96 का क्या हो जाएगा, रक्त में थक्का जमता है, रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, ग्रहणी भाग है क्या, ग्रहणी भाग किसका है, छोटी आंत का। ठीक है, ग्रहणी है, ड्यूडेनियम बोलते हैं इसको, ड्यूडेनियम। सबसे पहला और शुरुआती भाग इसका, छोटी आंत का। स्टोमोटा मेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो इसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये कोशिका द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, सखी कोशिका द्वारा कोशिकाएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन था, गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं, सब द्वारा बोले हैं आपको यहाँ, गार्ड सेल्स। ठीक है, द्वार, द्वार कोशिकाएं, यहाँ पे द्वारा हो गया, ये इसको काट दीजिएगा। अगला, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन सा, लाइपेज। अगला, किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, आखिरी क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिए। तो ये कुल थे आपके आज का जो हम लोग का VBI MCQ होने वाला था, उसका टोटल 100 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको जब चाहे तब देख सकते हैं, मतलब फ्री टाइम पे प्रैक्टिस होते रहेगा आपको रिवीजन के लिए। आपका मान लीजिए इस वीडियो को 5 बार देखे तो आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएगा, इसलिए रिवाइज करते रहे, ये आपको हमेशा फ़ायदा पहुंचाएगा, बोर्ड एग्जाम तक फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम से मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा फ्यूचर में, तो भी काम आएगा आपको, ये इस तरह का MCQ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने पढ़ाई को और ज़बरदस्त कीजिए हमारे साथ जुड़कर। ठीक है।